English tutorial. Today we are going to learn preposition. preposition का हमने दो पार्ट पढ़ा. ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन का पार्ट होगा जिसमें हम कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस को देखेंगे जो काफ़ी कॉमन और इम्पॉर्टेंट होते हैं, हर एक एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होते हैं, कॉमन एरर्स में आते हैं कंपटीशंस के और भर भर के आते हैं फ्रेंड्स एरर्स में. तो आइए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस. अब ये हमारे कौन कौन से हैं. प्रीपोजिशंस के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि इसका नाम प्रीपोजिशन कैसे पड़ा और कॉमन प्रीपोजिशंस को भी मैंने पार्ट 2 में कवर किया था. इस पार्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन कवर करूंगी फ्रेंड्स. तो सबसे पहला वर्ड है हमारा बियॉन्ड. बियॉन्ड का मीनिंग होता है के परे या फिर के बाहर, यानी जो हमारे पहुंच से परे हो, पहुंच के बाहर हो. तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. दिस डेस्टिनेशन इज बियॉन्ड ऑफ रीच. यह लक्ष्य जो है हमारा वो हमारे पहुंच के परे है, यानी बियॉन्ड का मतलब मैंने आपको बताया के परे. तो द डेस्टिनेशन इज बियॉन्ड ऑफ रीच. जो भी हमारे अंडर में काम करने के ना हो या फिर हमारे पहुंच से बाहर की बात होती है फ्रेंड्स, तो हम बियॉन्ड प्रीपोजिशन लगाते हैं. वन मोर एग्जाम्पल. आई एम टॉकिंग बियॉन्ड माई लिमिट. मैं टॉकिंग कर रही हूं अपने सीमा से बाहर, यानी सीमा से परे होकर के. दिस रीजनिंग इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग. जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सवाल बनाते हैं या फिर रीजनिंग सॉल्व करते हैं और हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं हो पाती है, हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग से बाहर की बात होती है, तो हम यहाँ यूज करते हैं बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग. यह रीजनिंग जो है वो हमारे समझ से परे है. तो ये 3 एग्जाम्पल के थ्रू हमने बियॉन्ड को समझा फ्रेंड्स. अब देखते हैं एक्रॉस. एक्रॉस का मीनिंग होता है उस पार, यानी जो भी इस पार से उस पार की बात होती है फ्रेंड्स, तो हम एक्रॉस वर्ड लगाते हैं. मीनिंग है ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के दूसरे साइड तक. एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे. द सन्स लाइट स्प्रेड अक्रॉस द माउंटेन्स. यानी कि सन का जो लाइट है फ्रेंड्स वो कहाँ जा रहा है, फैला हुआ है अक्रॉस द माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स के इस पार से उस पार तक. आई सा हर वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट. स्ट्रीट का मतलब होता है गली. मैंने देखा उसे कहाँ, वॉकिंग करते हुए स्ट्रीट के उस पार तक, यानी गली के उस पार तक मैंने उसे वॉकिंग करते देखा. एंड लास्ट वन एग्जाम्पल है. माई क्लिनिक इज अक्रॉस फ्रॉम द टाउन हॉल. मेरा क्लिनिक कहाँ है, तो टाउन हॉल के उस पार तक. ठीक है फ्रेंड्स. तो ये था हमारा अक्रॉस का एग्जाम्पल जिसका मीनिंग होता है ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग. आप हर एक प्रीपोजिशंस को ध्यान से समझेंगे फ्रेंड्स और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको 100% समझ में नहीं आएगा. और अगर आप चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन हिट करना ना भूलें. नेक्स्ट प्रीपोजिशंस की तरफ आते हैं. टुवार्ड्स. टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर या फिर की तरफ, यानी किसी चीज के तरफ. इससे हम डायरेक्शन के सेंस में शो करते हैं फ्रेंड्स. एक होता है टू, जिसे मैंने कवर किया था सबसे पहले पार्ट में. टू प्रीपोजिशंस ये डेस्टिनेशन को शो करता है. टू जो होता है वो डेस्टिनेशन को शो करता है, यानी मैं स्कूल को जाता हूँ. आई एम गोइंग टू स्कूल. और ये है हमारा टुवार्ड्स. टुवार्ड्स किसको शो करता है फ्रेंड्स, डायरेक्शन को शो करता है, यानी दिशा को शो करता है. वो डेस्टिनेशन को शो नहीं करता. टू डेस्टिनेशन को शो करता है और टुवार्ड्स डायरेक्शन को शो करता है. ही वेंट टुवार्ड्स मार्केट. यानी इसका मीनिंग हुआ कि वह गया मार्केट की तरफ. मार्केट नहीं गया. अगर हम कहते हैं वह मार्केट गया तो लिखते ही वेंट टू मार्केट, यानी मार्केट जो था वो उसका डेस्टिनेशन था,
लक्ष्य था, यानी वो मार्केट गया। लेकिन टुवार्ड्स का यूज हम करते हैं कि जब वो डायरेक्शन को शो करता है, यानी मार्केट की तरफ गया, हो सकता है मार्केट की तरफ उसका घर हो या फिर अपने फ्रेंड से मीट करने गया हो, तो टुवार्ड्स का यूज हम जब डायरेक्शन को शो करते हैं तो हम करते हैं। ही इज वर्किंग टुवार्ड्स माई होम, उसका वह काम कहाँ कर रहा है, तो मेरे घर की तरफ, घर में काम नहीं कर रहा है, टू माई होम नहीं, टुवार्ड्स माई होम, यानी होम की तरफ कोई भी उसका अपना ऑफिस होगा जहां वो अपना जॉब कर रहा है। एंड लास्ट वन एग्जाम्पल है, माई ओपिनियन इज टुवार्ड्स इन द फेवर ऑफ माई मदर। दैट मीन कि मेरे विचार किसकी तरफ हैं, तरफ यानी डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो टुवार्ड्स इन द फेवर ऑफ, मेरी मदर के फेवर में मेरा जो है विचार है। तो आई होप कि इट्स वेरी क्लियर कि टुवार्ड्स का यूज हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, और देयर आर फार डिफरेंस बिटवीन टू एंड टुवार्ड्स प्रीपोजिशंस। टू डेस्टिनेशन को शो करता है एंड टुवार्ड्स डायरेक्शन को शो करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन अगेंस्ट। अगेंस्ट का मीनिंग होता है फ्रेंड्स विरोध में, किसी चीज के विरुद्ध जब हम खड़े होते हैं या फिर हमारा ओपिनियन होता है, हमारे विचार होते हैं, तो हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। द एविडेंस इज अगेंस्ट हर, यानी यह गवाह जो है वो उसके विरोध में है, उसके फेवर में नहीं है। अगेंस्ट का अपोजिट हम फेवर कह सकते हैं फ्रेंड्स, यानी द एविडेंस, यह जो गवाह है वो उसके फेवर में ना होकर के अगेंस्ट में है, विरोध में है। आई एम अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे विरोध में हूँ, यानी जब भी हम किसी के विचार से नहीं मेल खाते हैं तो हम कहते हैं कि माई ओपिनियन इज नॉट इन फेवर ऑफ यू, अगेंस्ट यू, यानी मैं तुमसे अगेंस्ट हूँ, यानी विरोध में हूँ। इट इज अगेंस्ट द लॉ, कोई भी चीज अगर हम हमारे से अपराध होती है या फिर कोई वर्क ऐसा होता है जो लॉ के खिलाफ हो, तो इस सेंटेंस का हम यूज करते हैं इट इज अगेंस्ट द लॉ, यह काम जो है वो लॉ के विरोध में है, यानी नॉट इन द फेवर ऑफ लॉ बट अगेंस्ट ऑफ लॉ। तो अगेंस्ट का मीनिंग क्या हम लगाते हैं फ्रेंड्स, विरोध में। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस को समझा। अब आइए नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा फ्रेंड्स एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है इंक्लूडिंग, यानी जो हमारा इंक्लूडिंग होता है उसका अपोजिट एक्सक्लूडिंग, यानी कोई चीज को जोड़ना, या फिर एक्सक्लूड का मतलब होता है हटाना। इंक्लूड का अपोजिट एक्सक्लूड, यानी एक्सेप्ट का मीनिंग हो गया आपका एक्सक्लूडिंग। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई गो टू वर्किंग एवरी डे एक्सेप्ट मंडे, मैं वॉकिंग करने जाता हूं कब, मंडे को छोड़कर, यानी एक्सक्लूड करके। एक्सक्लूड का मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, छोड़कर, यानी उसके अलावा। आई गो टू वॉकिंग एवरी डे एक्सेप्ट मंडे, मंडे को छोड़कर प्रतिदिन वॉक करने जाता हूँ। माई स्कूल इज ओपन डेली एक्सेप्ट संडे, यानी संडे को छोड़कर, संडे को एक्सक्लूड करके मेरी स्कूल प्रतिदिन खुली रहती है। एंड आई लाइक ऑल वेजिटेबल्स एक्सेप्ट बिटर गोर्ड, यानी जो भी चीज हमें पसंद होती है उसको छोड़कर, यानी एक्सेप्ट का यूज हम कब करते हैं, जो चीजें हमें छोड़नी होती है उसके लिए, यानी मुझे सभी सब्जी पसंद है सिर्फ बिटर गोर्ड को छोड़कर। तो ये था हमारा एक्सेप्ट का एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स। एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूड करना, यानी उसके अलावे, और इंक्लूड का मतलब होता है जोड़कर। अब नेक्स्ट है प्रीपोजिशन अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है एक्सेप्ट फॉर भी और इंक्लूड फॉर भी। अब वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि उसका मीनिंग जैसे होता है वैसे हम अपार्ट फ्रॉम का मीनिंग लगाते हैं। जैसे मैंने दोनों तरह के सेंटेंसेस को लिया है। फर्स्ट वन है अपार्ट फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर द मूवी वाज फंटास्टिक, यानी मूवी का लास्ट क्वार्टर पार्ट छोड़ करके ऑन द होल मूवी जो थी वो काफी अच्छी थी। तो अपार्ट फ्रॉम का मतलब हुआ छोड़कर।
और दूसरा मीनिंग इसका इंक्लूड, यानी जस्ट दोनों का अपोजिट मीनिंग यह लेता है अपार्ट फ्रॉम। व्हाट अदर साइड डिशेज सी लाइक्स अपार्ट फ्रॉम चाइनीज, यानी इस सेंटेंस का भी मतलब हुआ एक्सेप्ट फॉर, यानी कौन सी डिशेज पसंद है चाइनीज को छोड़कर, यानी एक्सेप्ट फॉर चाइनीज। लेकिन यह जो हमारा थर्ड सेंटेंस है, यह अपार्ट फ्रॉम जो है वो इंक्लूड के सेंस में यूज होता है फ्रेंड्स, वो शो करता है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया दे ऑल्सो विजिटेड इटली एंड फ्रांस, यानी इंडिया में तो वह घूमा है, यानी इंडिया के अलावा वो किस चीज कहाँ कहाँ, इटली और फ्रांस भी विजिट किया है, यानी इंडिया को इंक्लूड करके वह इटली और फ्रांस को भी घुमा, यानी तीनों कंट्री उसने विजिट किया है। तो अपार्ट फ्रॉम का मीनिंग एक्सेप्ट फॉर भी होता है और इंक्लूडिंग फॉर भी होता है फ्रेंड्स। अब मूव करते हैं ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है कारण, यानी जिसके कारण कोई वर्क हुआ हो वहां हम ड्यू टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ एग्जाम्पल है आई वॉज डिलेड ड्यू टू हैवी रेनफॉल, मुझे लेट हो गई किस चीज के कारण, तो ड्यू टू हैवी रेनफॉल। तो यहां पर हम ड्यू टू का करेक्ट यूज कर सकते हैं। योर सक्सेस इज ड्यू टू हार्ड वर्क, हमारी सफलता किस पर निर्भर करती है, किस चीज का कारण है, यानी हम इसको रीजन भी दे सकते हैं फ्रेंड्स कि ड्यू टू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के कारण हमारी सफलता हुई। एंड स्कूल इज क्लोज ड्यू टू स्ट्राइक, स्ट्राइक थी उस कारण, रीजन क्या था, तो ड्यू टू स्ट्राइक, क्लोज होने का रीजन था स्ट्राइक की वजह से, हड़ताल की वजह से स्कूल बंद हो गया। तो ये थे हमारे ड्यू टू के मीनिंग, जिसके थ्रू हम समझ गए कि कैसे ड्यू टू का यूज हम प्रीपोजिशंस में करते हैं। नेक्स्ट है विथ। विथ का मतलब होता है फ्रेंड्स साथ, जब किसी चीज के साथ, लेकिन इसका यूज का जो स्कोप है, हमारा क्षेत्र जो है काफी लंबा है, काफी ब्रॉड है। तो विथ का हम कॉज में रीजन, रिलेशन, कंट्रास्ट, कवर्स एंड कंटेंट्स, इन सब चीजों के साथ हम विथ का यूज करते हैं। वन बाय वन इसके यूजेस देखेंगे। सी इज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, यानी वो कैसे भयभीत हो गई। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है डर जाना, भयभीत हो जाना, कांपने लगना। तो सी इज ट्रेम्बलिंग, वह ट्रेम्बलिंग कर रही थी, कैसे, फियर यानी डर के कारण, यानी यहाँ पर आपको रीजन शो करता है विथ, तो यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन इज करेक्टली यूज्ड। हाउ आर थिंग्स विथ यू, चीजें कैसी हैं तुम्हारे साथ, मेरे साथ तो कुछ और है, तुम्हारे साथ कैसी हैं, यानी हाउ आर थिंग्स विथ यू। नेक्स्ट है विथ ऑल हर मिस्टेक्स आई स्टिल लव हर। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, कि प्रीपोजिशंस ऐसा नहीं है कि हम सेंटेंस के बीच में ही यूज करते हैं, हम प्रीपोजिशंस का यूज बिफोर भी कर सकते हैं सेंटेंस और आफ्टर भी कर सकते हैं, यानी सेंटेंस के बिगिनिंग में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है और एंड में भी। तो यहाँ हमने प्रीपोजिशंस का बिगिनिंग में लिया है विथ ऑल हर मिस्टेक्स, उसके सारे गलतियों के बावजूद, आई स्टिल लव हर, हाँ, उसके सारे गलतियों के बावजूद, यानी कि हम यहाँ एक्सेप्ट से यूज कंट्रास्टिंग में हो गया यहाँ पर आपका यूज, कि अगर गलतियां होती हैं तो हम उसे एक्सक्यूज नहीं करते, लेकिन विथ ऑल हर मिस्टेक्स आई स्टिल लव हर, मैं तब तक उससे प्यार करता हूँ, कि उसके सारी गलतियों के बावजूद भी, यानी कंट्रास्टिंग हो गया कि लव होगा मिस्टेक्स नहीं हो तब, लेकिन यहाँ मिस्टेक्स भी हो रहा है फिर भी लव हो रहा है, दैट मीन दिस सेंटेंस शोज कंट्रास्टिंग सेंटेंस। एंड और प्रीपोजिशंस का यूज भी हमारा बिगिनिंग सेंटेंस में हुआ है। एंड लास्ट वन लेते हैं, फिल द ग्लास विथ मिल्क या फिर वाटर, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर क्या कंटेंट्स को दिखाता है कि फिल द ग्लास विथ मिल्क, यानी ग्लास किस चीज से भरी हुई है, तो मिल्क से भरी हुई है। तो यहाँ हम कंटेंट्स को, तो इसी तरीके से सारे वर्ड्स को जो है विथ कवर करता है, चाहे वो कॉज या रीजन का हो, रिलेशन का, कॉन्ट्रास्ट का, कवर्स का या फिर कंटेंट्स का हो फ्रेंड्स। तो विथ के यूज जो है थोड़े व्यापक हैं। तो यहाँ तक हमने देखा
इन सारे प्रीपोजिशंस का यूज अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। प्रीपोजिशन एक ऐसा टर्म है इंग्लिश ग्रामर का जो काफी इम्पोर्टेंट होता है हम सबों के लिए, चाहे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स। तो प्रीपोजिशन जानना हर लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा विदिन। विदिन का मतलब होता है फ्रेंड्स लिमिट, यानी किसी चीज के अंदर की बात जब हम करते हैं तो हम विदिन का यूज करते हैं। लाइक द होमवर्क वॉज कंप्लीटेड विद इन अलॉटेड टाइम, यानी होमवर्क जो है वो कंप्लीट किया गया किस चीज के अंदर, तो अलॉटेड टाइम के अंदर। दैट मीन कि हम किसी चीज के दरमियान की बात करें या फिर उसके बाउंड्री के अंदर की बात करें तो हम विद इन का यूज करते हैं, जो हमारी लिमिट को शो करता है, हमारी सीमा को शो करता है। वी शुड सेंड अ रिप्लाई विद इन 5 days, यानी रिप्लाई कब सेंड करना है, तो 5 days की सीमा है बंधी हुई, उसके अंतर्गत रिप्लाई देना है। तो यहाँ पर हम विद इन का यूज करते हैं। लास्ट वन एग्जाम्पल है लिव विद इन आवर इनकम, यानी एक कहावत है 33 पांव पसारिए जेती लंबी सौर। दैट मीन कि हमें अपने इनकम के विद इन ही हमारा खर्च होना चाहिए, कि लिव विद इन हम उतने ही अंतर्गत रहें जितना हमारा इनकम है, यानी लिव विद इन आवर इनकम, इस जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है किसी चीज के अंदर की बात करते हैं, यानी इनसाइड का अपोजिट हो गया आउटसाइड, यानी जस्ट बाहर, और जब हम जस्ट अंदर की बात करते हैं तो इनसाइड यानी इनर पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के अंदर की बात करनी है। लाइक गो इनसाइड द हाउस, इनसाइड का मतलब हुआ कहाँ जाना है, तो घर के अंदर, इनसाइड द हाउस। इनसाइड द बैग देयर वाज अ गोल्ड वॉच, यानी बैग के अंदर की बात कही जा रही है कि बैग के अंदर क्या है, तो एक गोल्ड वॉच। और डीप इनसाइड द टनल आई फाउंड अ डोर, यानी जब टनल के अंदर जाया गया, ज्यादा अंदर, डीप इनसाइड जब गया तो एक क्या पाया, एक डोर को। तो इस जगह पर हम ऐसे इनसाइड का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट इसी का अपोजिट है आउटसाइड, यानी वह लोकेशन जो जस्ट बाहर की बात करे, यानी नियर द लोकेशन, लोकेशन नियर ए प्लेस बट नॉट इन इट, उसके अंदर ना हो, जस्ट उसके बाहर की बात हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यू कैन गो आउटसाइड आवर हाउस, तुम जा सकते हो हमारे घर से बाहर, कहने का मतलब जस्ट आउटसाइड द हाउस। वी लिव इन अ स्मॉल विलेज जस्ट आउटसाइड द टाउन, हम लोग कहाँ रहते हैं, एक छोटे से गांव में, जस्ट आउटसाइड यानी जस्ट वो एक शहर के बाहर पड़ता है वह गांव, तो इस जगह पे हम आउटसाइड का यूज करते हैं। देयर इज अ चेयर जस्ट आउटसाइड द रूम, एक चेयर है कहाँ पर, तो जो इस रूम के तुरंत बाहर, यानी जस्ट बाहर। जैसे कि हम आउटसाइड से एक नाउन बनाते हैं फ्रेंड्स, आउटसाइडर, यानी बाहरी लोग। तो उस तरीके का क्या हुआ, हमारे घर के अंदर के लोग ना हुए बल्कि बाहरी लोग हुए। तो कहने का मतलब है, आउटसाइड का मतलब है कि वैसा लोकेशन जो ऐसे प्लेस को दिखाता है जो जस्ट बाहर की बात करता है, नियर ए प्लेस आउट बट नॉट इन इट, उसके अंदर की बात नहीं करता है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम कुछ प्रीपोजिशंस प्रैक्टिस करेंगे जिसके थ्रू 100% आपको कंफर्म हो जाएगा कि हम कैसे किस जगह प्रीपोजिशन का यूज करते हैं फ्रेंड्स। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। फ्रेंड्स, तो आइए कुछ प्रीपोजिशंस हम प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट वन है हमारा, पहले आप कोशिश करेंगे बनाने का कि कौन सा हमारा इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन है। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू या फिर इन द वेल। जब मैंने इन और इनटू पढ़ाया था
तो बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया था कि इनटू और इन में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स। तो आप बताएं कि यहाँ पर इनटू होगा या फिर इन होगा। आप दिमाग में सोच लें अपना पहले। इस सेंटेंस में हम इनटू का यूज करते हैं। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, यानी जब भी हमने बताया था कि किसी भी एक वातावरण से दूसरे वातावरण में प्रवेश करने की बातें जब होती है तो हम इनटू का यूज करते हैं, और इन का मतलब होता है उसके अंदर की बात, यानी इन। द फ्रॉग इज इन द रिवर अगर हम बोलें, या फिर इन द वेल, तो इन का यूज होगा। लेकिन जब हम जम्प्ड कर रहे हैं, यानी कि एक वातावरण लैंड को छोड़ के वो पानी में आ रहा है, दैट मीन यहाँ पर इनटू का यूज होगा फ्रेंड्स। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। सेकंड सेंटेंस है रानी सेट अमंग या फिर बिटवीन नीतू एंड अनु। आप सोच ले अपने मन में फ्रेंड्स। अमंग का यूज हम करते हैं मोर देन टू में, और बिटवीन का यूज करते हैं दो के बीच। तो यहाँ पर अनु और नीलू की बात की जा रही है। तो रानी कहाँ बैठी है, तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन बिटवीन होगा कि बिटवीन नीतू एंड अनु। थर्ड वन है द वुमन वॉक्ड टू या फिर विथ द स्टिक। कैसे वो वॉक करी, स्टिक के साथ, सहारे। तो यहाँ पर हम विथ का यूज करेंगे फ्रेंड्स। द वुमन वॉक्ड विथ द स्टिक, स्टिक के सहारे वॉक कर रही है। मूव करते हैं फोर्थ सेंटेंस में। गो आउट ऑफ या फिर टू साइड। एक प्रोवर्ब्स भी है, आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड, यानी जब हमारी साइड से दूर होते हैं तो हमारे माइंड से भी दूर हो जाते हैं। उस तरीके से भी आप यहाँ पर अपने दिमाग को लगा सकते हैं कि गो आउट ऑफ साइट, यानी यहाँ करेक्ट प्रीपोजिशन है हमारा आउट ऑफ साइट। टू रॉन्ग है। नेक्स्ट है पेरिस इज अ सिटी इन या फिर ऑफ फ्रांस। करेक्ट प्रीपोजिशन है इन। पेरिस इज अ सिटी इन फ्रांस। फ्रांस में पेरिस जो है एक सिटी है। सिक्स्थ वन है सुरेश इज गोइंग टू या फिर टुवर्ड्स इंडिया। इनका डिफरेंस मैंने इसी सेशन में आपको बताया है कि टुवर्ड्स का यूज कहाँ होता है, डायरेक्शन में, और टू का यूज होता है डेस्टिनेशन में फ्रेंड्स। तो हम यहाँ सोच सकते हैं कि सुरेश इज गोइंग टू इंडिया, यानी डेस्टिनेशन उसका इंडिया है, इसीलिए यहाँ करेक्ट प्रीपोजिशन टू हो गया। सुरेश इज गोइंग टू इंडिया। सेकेंड लास्ट सेंटेंस है देयर आर मैनी कोविड केसेस इन होगा या फिर इनसाइड स्पेन। आप अपने मन में सोच लीजिए क्या होगा। बहुत सारे कोविड केसेस हुए, किसमें, तो इन स्पेन। यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन हमारा इन होगा, यानी कि स्पेन में बहुत सारे कोविड केसेस देखे गए फ्रेंड्स। एंड लास्ट वन सेंटेंस है वी आर गोइंग टू इंडिया एट या फिर इन 2024। आप अपने माइंड में फ्रेंड्स सोच लें यहाँ पर क्या हो सकता है। इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन हमारा इन होगा फ्रेंड्स। वी आर गोइंग टू इंडिया इन 2040, यानी 2024 में कहाँ गए, जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं। तो अब आप अपना इवैल्यूएशन खुद करें कि आपने कितना परसेंट आंसर सही किया फ्रेंड्स। आपने अगर तीनों पार्ट देखे होंगे प्रीपोजिशंस के तो 100% आपके सारे आंसर सही हुए होंगे। तो आशा है आपको यह सेशन काफी पसंद आया होगा और आपने अब तक इसे लाइक बटन भी दबा दिया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।